शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि वाकई अश्विनी उपाध्याय का दोष है? हालांकि पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई करी है, लेकिन जहां तक भड़काऊ तंत्र की बात है तो भड़काऊ बातें क्या क्या किसने बोली है, अगर उसकी तह में जाएंगे तो बड़े सारे मामले खुल जाएंगे। आपका भी मामला खुल जाएगा तब। शादाब, टपकता है कपिल मिश्रा जी, जिनके मुंह से शहद टपकता है, जो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में धमकी दिए थे और मौजूदा मिनिस्टर ने कहा था गोली मारो सालों को, इस तरह की बात करने वाले हमें बताएंगे। दूसरी चीज, मेरे से मैं एक सवाल कर रहा हूं कि एक हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी लोग हमारे थे, अश्विनी के हमारे भाई हैं, ये हमारे लोग थे, हमारे बुलाए हुए लोग थे। तो जो ओपनली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जो ओपनली स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता है? आखिरी पॉइंट मेरा अमीर जी है, आखिरी पॉइंट 10 सेकेंड। कपिल मिश्रा और ये सब लोग वही कर रहे हैं जो आईसिस चाहता है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भगाने की अगर आप सोच रहे हो तो याद रख लीजिए, यहीं जिए यहीं रहने वाले हैं मिश्रा जी, कहीं नहीं जाएंगे हम। कपिल मिश्रा, आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, फिर मैं तस्लीम रेमानी का रुख करूंगा। जी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि कहीं ना जाओ। मैं तो कह ही रहा हूँ, क्यों जाते हो सीरिया, क्यों जाते हो IAS की ट्रेनिंग लेने, क्यों जाते हो बॉर्डर पार तैयारी करने के लिए? तो अपने घरों में ताहिर हुसैन जैसे लोग मैं तो देखो शबाब मेरी बात सुनो बेटा, इतना घबराओ मत, इतना परेशान मत हो, कहीं दिल की कोई बीमारी हो जाएगी तो इलाज कराते हुए शांति से मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो, तसल्ली से मेरी बात सुनो, तमीज से बात। मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा, क्योंकि इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं दिल का दौरा पड़ जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको, इतना घबराइए। क्या भाषा है कि हम 500 पे भारी हैं? पता है ये क्या बात है शादाब की हम 500 पे भारी है? है कि तुम्हें कपिल मिश्रा का नाम सुनते ही, कपिल मिश्रा का नाम सुनते ही तुम्हारे को दिल का दौरा पड़ता है, मुझे ये मालूम है। लेकिन आज बात अश्विनी उपाध्याय की हो रही है, मेरे नाम के। शादाब चौहान कैसे हमसे सवाल कर रहा है? सीने पे चढ़ के सवाल किया जाएगा। देश मेरा है ये कपिल मिश्रा, ये देश हमारे बाप की जागीर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने खून से सींचा है देश को। भाई साहब कागज है, कागज रखे हैं हमने, कागज है, हुक्मरानी की हमने, कागज है बाप की जागीर के। कपिल मिश्रा का रुख करता हूं। कपिल मिश्रा, क्या अश्विनी उपाध्याय IAS से खतरनाक लोगों को उन्होंने इस कार्यक्रम में बुला लिया था, जो बात शादाब चौहान कह रहे थे? सबसे पहले तो अमीश भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये वारिस पठान कहाँ भाग गए। मैं तो उनसे बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को शक था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो भाग ही जाएंगे, और वैसे ही हुआ है। खैर, कभी ना कभी तो सामना होगा, और वैसे ही कहा उनके भाई का, कब तक भागते रहेंगे। जहां तक ये अश्विनी उपाध्याय जी की बात है अमीश भाई, पूरा देश जानता है अश्विनी उपाध्याय कौन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 101 जनहित याचिकाएं दायर करने वाला वो व्यक्ति, जिसकी कोई भी जनहित याचिका आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। आज जब वो थाने में बंद थे, तब भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में MP और MLA को लेकर जो ऑर्डर आया है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो ऑर्डर आया है, चुनाव सुधारों का जो ऑर्डर आया है, वो अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर आया है। जो व्यक्ति इस देश में कानून की ताकत का इस्तेमाल समाज के सुधार के लिए और संविधान में बदलाव के लिए कर रहा हो, उसकी आतंकवादियों से तुलना की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय का पूरा भाषण मैंने सुना है, जो जंतर मंतर पर उन्होंने दिया, उस मंच से हुआ हर एक भाषण मैंने सुना है। ना अश्विनी उपाध्याय ने कोई भड़काऊ बात बोली, ना उनके कार्यक्रम के मंच से कोई भड़काऊ बात बोली गई है। 10 बजे का शुरू हुआ कार्यक्रम 12:30 बजे खत्म हो चुका था, लोग वहां पर जा चुके थे। उसके बाद शाम को 4 बजे मंच जहां था उस जगह पर भी नहीं, उससे कहीं दूर 10 लोग खड़े होकर अगर कोई नारा लगाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अश्विनी उपाध्याय की कैसे हो सकती है, कार्यक्रम के आयोजक की कैसे हो सकती है? मैं आज ये सवाल उठा रहा हूँ कि अश्विनी उपाध्याय का कसूर क्या है, अश्विनी उपाध्याय की गलती क्या है? लेकिन कपिल पुलिस ने तो लेकिन कपिल मिश्रा जी, पुलिस ने तो 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, तो पुलिस को कुछ लगा होगा तभी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि पुलिस ने कोई ठीक गिरफ्तारी की है, और इसके ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं, जहां पर उनके मामले की सुनवाई अभी चल रही थी, फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। और मुझे ये लगता है कि एक एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक एक्टिविस्ट जो संविधान की ही बात कर रहा है लगातार, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है,
उसको इस प्रकार से थाने में बिठा के रखना और गिरफ्तार करके रखना, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनके कार्यप्रणाली के ऊपर थोड़े सवाल खड़े करने वाली बात है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है अश्विनी उपाध्याय के साथ करने का। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप नारे लगाने वालों को गिरफ्तार कीजिए, उनके वीडियो सामने, उनकी फोटो सामने, कोई उनके नारों का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत के कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय को पकड़ लेना, उनको रात से लेकर अभी तक बैठा के रखना, उनको अरेस्ट कर लेना कहीं से दूर दूर तक, जबकि कार्यक्रम के ऊपर, कार्यक्रम के मंच में कोई बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई बात नहीं बोली गई। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद 4 घंटे बाद कार्यक्रम के खत्म होने के किसी बात के ऊपर आप अगर अश्विनी उपाध्याय को पकड़ते हैं तो ये ज्यादती है। वो कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जा सकते हैं, उनको पुलिस उठा के लेके जा सकती है, तो अश्विनी उपाध्याय को क्यों नहीं? तारीफ करें। उन्होंने बोला मैं पहली बार दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहा हूं, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर दिया। कपिल जीवन नहीं बहुत अच्छी बात है, इनकी तारीफ नहीं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और अश्विनी उपाध्याय की कोई तुलना नहीं है। ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के काम करते हैं, कमलेश तिवारी की मृत्यु पे उनका जो बेहुदा डांस था वो पूरे देश ने देखा। और अश्विनी उपाध्याय भारत के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, वहां पे खड़े होकर जनहित याचिकाओं के माध्यम से समाज और देश में बदलाव की बात करते हैं। इन दो लोगों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप सड़क चलते किसी भी आदमी से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए किसी वकील की तुलना नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ही रोका जाता, आपने जो बोला था आप ही को रोका जाता, आप ही को अंदर बंद कर दिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके बाद अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई हो जाती तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। इस प्रकार के इनको और इनके पूरे गैंग को इस प्रकार के सपने लेने की पूरी आजादी है। इन्होंने भारत की सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में हर तरह से और पूरे इंटरनेशनल हर तरह का छल कपट झूठ षड्यंत्र करके देख लिया। ना ये कपिल मिश्रा का कुछ बिगाड़ पाए, ना ये अश्विनी उपाध्याय का कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और आपकी बदकिस्मती अभी बहुत लंबी चलने वाली है, आपकी बदकिस्मती बहुत लंबी चलने वाली है, आपकी बदकिस्मती बहुत लंबी चलने वाली है। देखते हैं। आपकी बदकिस्मती अभी रहेगी। मुझे लग गया है, अपनी किस्मत में, आपने अपनी किस्मत बदकिस्मती के दिन आपके लग गए, अपनी किस्मत में आपके दिन लग गए। आतंकियों का साथ देना आपने अपनी किस्मत में लिखा है, झूठ का साथ देना आपने अपनी किस्मत में लिखा है, आपने झूठ और आतंकियों का साथ देना अपनी किस्मत में लिखा है, इसीलिए आपकी बदकिस्मती के दिन आए हैं। मेरे को मत डराओ, मेरे को डराओ मत, मेरे को मत डराओ, क्योंकि टीवी पे ये भाषा बोलने वाले बहुत मैंने देखे। क्या करोगे, क्या करोगे तुम देख लो। अरे जेल जाओगे और क्या कर रहा है, जेल जाओगे, जैसे लोग जेल बैठे, ताहिर हुसैन जैसे जो लोग बैठे उनका समर्थन करने वाले लोग आने वाला है बाहर। ताहिर हुसैन जैसे लोगों का हुसैन भी बाहर आने वाला है जमानत होके, बेफिक्र रहो। तुम्हारे झूठ, तो यानी कि आप ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो इस चैनल पे, वाले हो, अगला नंबर ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो इस चैनल पे, इस चैनल पे आप ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो, ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो इस चैनल पे। एक बात बोलो, मैं खुलेआम पूछ रहा हूँ, चाहे जितना कोशिश कर चैनल लो, पे ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो क्या? इस चैनल पे ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो क्या? इस चैनल पे डंके की चोट पे पूछ रहा हूँ, कर रहे हो तो तुम आतंकवादी हो, गद्दार हो, नमक हराम हो, और तुम भी ताहिर हुसैन की तरह जेल में जाओगे। ताहिर हुसैन का हर समर्थन करने वाला आतंकवादी है, ताहिर हुसैन का समर्थन करने वाला गद्दार है, ताहिर हुसैन का समर्थन करने वाले कुचले जाएंगे, ताहिर हुसैन का समर्थन करने वाले जेल में जाएंगे। और तुम्हारी ये गालियां मेरा मेडल है। मैं खुश होता हूं जब तुम गाली देते हो। तुम्हारे जैसे देशद्रोही और आतंकी जब गाली देते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, मेरा मेडल है। तुम्हारी गालियां मेरा मेडल है, 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 क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे देशद्रोही लोग कपिल मिश्रा से डरते हैं, कपिल मिश्रा को गाली देते हैं, अश्विनी उपाध्याय से डरते हैं, अश्विनी उपाध्याय को गाली देते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो सपना इस देश को तोड़ने का है, हिंदुओं के खिलाफ काम करने का है, उसके रास्ते में दीवार बन के खड़ा है कपिल मिश्रा। तुम्हारी ये बेहूदगी, तुम्हारी ये गाली मेरा मेडल है, याद रखना, ये मेरा मेडल है। इसको मैं गर्व से, तुम्हारी गालियों को मैं गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी हर एक गाली को मुझे गर्व होता है कि तुम्हारे जैसे लोग जब तड़पते हैं, जब खिसकते हैं,
जब चिल्लाते हैं मेडल तो लेते कपिल जाओ। मिश्रा को गाली मेडल देते हैं। लेते ये जाओ। मेरा गर्व भारत का है, ये मेरा सबसे गर्व नीच लोगों में है। से एक तुम्हारी ये कपिल गालियां मिश्रा मेरा गर्व जो है। 59 लोगों को Yes, कत्ल करके तुम्हारे लिए गर्व मैं का नीच ऐलान हूँ करता क्योंकि है। तुम्हारे लिए 59 ताहिर हुसैन लोगों को महान कत्ल है। करके तुम्हारे लेकिन- लिए मैं लेकिन नीच हूँ तस्वीर में मानी, क्योंकि तस्वीर में तुम्हारे लिए मानी। अफजल गुरु महान है। बच्चों तुम्हारे को- लिए मैं नीच आप हूँ ताहिर हुसैन के तुम्हारे समर्थन में लिए कैसे आ बुरहान सकते हैं जिस वानी व्यक्ति महान के है। घर। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।